हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने देखे थे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की शुरू की शुरू की तीन स्टेजेस, प्री नेटल स्टेज, इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड। तो अब हम देखने वाले हैं हमारी लेटर चाइल्डहुड की स्टेज, जो शुरू होती है 6 to 12 ईयर्स से। 6 साल की उम्र से लेकर के 12 साल की उम्र तक का जो बच्चा होता है वो हमारे लेटर चाइल्डहुड की स्टेज में होता है। तो फिर इस स्टेज में सबसे पहले ये होती है हमारी एलिमेंट्री स्कूल एज। अब पिछले वाली जो स्टेज थी हमारी जो अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज थी वो थी हमारी प्री स्कूल एज। प्री स्कूल एज यानी कि उस एज में जो बच्चा है वो किंडरगार्टन में होता है, तो फिर उस स्टेज में जो है वो या तो फिर प्ले स्कूल में होता है, तो फिर स्कूल से पहले की वो स्टेज होती है। ये होती है हमारी एलिमेंट्री स्कूल एज, यानी कि इसमें जो बच्चा है वो स्कूल जाने लगता है, उसके फ्रेंड्स बनने लगते हैं, उसकी एक गैंग बनने लगती है, तो गैंग एज हो जाती है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे लेटर चाइल्डहुड के। इसमें सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट, इसमें भी जो हमारी ग्रोथ है वो थोड़ी सी यूनिफॉर्म रहती है, स्लो होती है, रिलेटिवली यूनिफॉर्म होती है। हमने देखा था कि हमारी प्री नेटल स्टेज में, जो हमारी प्री नेटल स्टेज थी उसमें सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोथ होती है। फास्टेस्ट यानी कि पूरी लाइफ में हमारी इतनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसी स्टेज में नहीं होती जितनी कि हमारी प्री नेटल में होती है। फिर हमने देखा था इन्फेंसी में हमारी जो ग्रोथ है वो फास्ट होती है, काफ़ी रैपिड ग्रोथ होती है। फिर जो है हमारा अर्ली चाइल्डहुड जो था उसमें हमारी ग्रोथ ही थोड़ी सी स्लो, और जो हमारा लेटर चाइल्डहुड है ये वाली जो स्टेज है इसमें भी हमारी ग्रोथ जो है वो स्लो रहती है, यूनिफॉर्म रहती है, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे की जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो रही होती हैं। फिर एडोलसेंस में जा कर के हमारी ग्रोथ एक बार फिर से फास्ट होती है। तो ये रहता है हमारे ग्रोथ का कॉन्सेप्ट। तो इस स्टेज में भी, लेटर चाइल्डहुड में भी, स्लो एंड रिलेटिवली यूनिफॉर्म ग्रोथ। इस स्टेज में जो ग्रोथ है वो स्लोएस्ट होती है। गर्ल्स जब 9 से 10 ईयर्स के बीच में होती है तब उनकी ग्रोथ स्लो होती है, और बॉयज़ जब 10 से 11 के एज में होते हैं तब उनकी ग्रोथ जो है वो सबसे स्लो रहती है इस स्टेज में। अब ये जो टाइम पीरियड है कि इससे इस एज में इनकी ग्रोथ जो है वो स्लो रहती है, इस टाइम पीरियड को बोलते हैं हमारा प्री प्यूबर्टी लैग, यानी कि प्यूबर्टी, इसके बाद हमारी प्यूबर्टी आने वाली होती है। तो प्यूबर्टी से पहले का जो एक लैग होता है, प्यूबर्टी से पहले हमारी जो ग्रोथ एक बार स्लो होती है उसको बोलते हैं प्री प्यूबर्टी लैग। अब इस स्टेज में हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या होता है कि ड्यूरिंग लेटर चाइल्डहुड, इस स्टेज में जो बच्चा है वो पियाजे के अकॉर्डिंग, पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, तो पियाजे ने जो स्टेजेस दी हैं उस थ्योरी में, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है अकॉर्डिंग टू पियाजे। जो लेटर चाइल्डहुड के जो बच्चे होते हैं वो पियाजे के हिसाब से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं। अब इसमें क्या है कि शॉर्ट अटेंशन स्पैन रहता है बच्चों का जो ध्यान है वो धीरे धीरे जो है मतलब जल्दी जल्दी भटकने लगता है, ज़्यादा देर वो एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं। और 6 to 7 ईयर ओल्ड का जो बच्चा होता है, 6 से 7 साल का जो बच्चा होता है इस स्टेज में, वो इंटरेस्ट रहता है स्टोरीज़ में, ऐसे फेरी टेल्स हो गई या फिर विचेस की कहानियाँ हो गई, डिज़नी की जितनी भी स्टोरीज़ हैं उन सब में जो है वो बच्चा काफ़ी इंटरेस्टेड रहता है इस स्टेज में। अब 6 to 7 ईयर ओल्ड जो बच्चा है यहाँ पे, वो कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट तो फॉर्म कर लेता है। जैसे हमने अभी यहाँ ऊपर देखा था कि पियाजे की कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है बच्चा, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के हिसाब से भी यही है कि बच्चा जो है वो कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स को तो समझ लेता है, कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट को बना लेता है, लेकिन अभी भी वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाता। अब जैसे कि ये होते हैं हमारे कॉन्क्रीट मतलब ऐसी चीज़ें जिन्हें हम टच कर सकें या देख सकें, फील कर सकें, ऐसी चीज़ें होती हैं कॉन्क्रीट। तो फिर बच्चे को अगर हम ऐसे पूछें कि इन बॉक्सेस को काउंट करके बताओ, उसके सामने बॉक्सेस रख दे और उनको बोले कि इसको काउंट करके बताओ, तब तो वो बता देगा क्योंकि ये उसके सामने है, कॉन्क्रीट है। तो इस स्टेज का बच्चा ऐसे कॉन्सेप्ट को तो समझ जाता है। लेकिन जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि अगर हम इसी क्वेश्चन को बच्चे से ऐसे इस फॉर्म में पूछें कि 3 + 2 बताओ, तो फिर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा इस स्टेज में, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट है, वो चीज़ अब उसे दिख नहीं रही है, वो जस्ट एक फॉर्मूले के तरीके से कॉपी में, तो ये चीज़ समझने में उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर हम इसी सवाल को एक कॉन्क्रीट वे में पूछें या फिर उसको वो सच में वो ऑब्जेक्ट दे दें और उसको बोले कि काउंट करके बताओ, या फिर उसको कोई और चीज़ दे दे, कोई एक्सपेरिमेंट सच में उसके सामने करके दिखाएं, तो फिर वो उस चीज़ को और थोड़ा सा इजीली समझ पाएगा, क्योंकि उसकी स्टेज ही ऐसी, इस स्टेज में उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी ही उतनी कि वो कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट को समझ लेगा। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को वो धीरे धीरे आगे आकर के समझेगा।
अब सोशल डेवलपमेंट इसमें कि चाइल्ड बिकम्स एन एक्टिव मेंबर ऑफ द पीयर ग्रुप। अब इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चा जो है वो एक्टिव मेंबर बनने लगता है अपने पीयर ग्रुप का, दोस्ती करने लगता है। गैंग एज है ये, तो बच्चा गैंग में रहने लगता है, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। और चाइल्ड बिलीव्स इन ग्रुप लॉयलिटी, यानी कि होता है ना कि ये मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है, मैं इसका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगा, इस टाइप से। तो बच्चा जो है वो अपने ग्रुप की तरफ लॉयल रहता है कि ये जो है ये मेरे फ्रेंड्स हैं, मुझे इनके साथ लॉयल रहना है, इनके साथ कुछ चीटिंग नहीं करनी है, हम सब बिलीव करते हैं एक दूसरे में वो। और चाइल्ड ट्राइज टू कन्फर्म द रूल्स एंड वैल्यूज़ मेंटेन बाय ग्रुप, और ग्रुप में जो भी रूल्स एंड वैल्यूज़ होते हैं उनको बच्चा जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करता है, यानी कि अपने ग्रुप की तरफ एकदम लॉयल रहता है। और इस स्टेज में जो प्ले ग्रुप्स बनते हैं वो सिंगल सेक्स बनते हैं, यानी कि जो लड़कियां हैं वो लड़कियों से दोस्ती करती हैं और जो बॉयज़ हैं वो बॉयज़ से दोस्ती करते हैं, और अपोजिट जो जेंडर है उससे थोड़ा सा ऐसे दूर रहने की कोशिश करते हैं इस स्टेज में। अब इमोशनल डेवलपमेंट, अब इस स्टेज में हमारी जो पिछली स्टेज थी, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट की जो स्टेज थी, उसमें जो बच्चे के इमोशंस थे वो टेम्पररी थे। बच्चा जो है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता था और अपने इमोशंस को शो कर देता था, उन्हें हाइड करने में फेल हो जाता था, ये सब हमने पढ़ा था। अब इस स्टेज तक आते आते क्या होता है, इमोशन पे बच्चे का कंट्रोल आ जाता है, स्टेबल होने लगते हैं उसके इमोशंस। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट में यहाँ तक आते आते जो बच्चा है वो स्पीच प्रोनाउंसिएशन अच्छे से कर पाता है, वोकैबुलरी उसकी बढ़ चुकी होती है। पिछली स्टेज तक वो सीख रहा था, जब बोलता था तो ग्रामेटिकल एरर्स होती थी उसके बोलने में, एडल्ट जितना ही बोलता था बट बोलते टाइम ग्रामर की एरर्स होती थी, शब्दों को ठीक से प्रोनाउंस ना कर पाना। मतलब पिछली स्टेज में वो सीख रहा था, लैंग्वेज डेवलपमेंट उसकी हो रही थी। अब इस स्टेज तक उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छे से हो चुकी है। एंड बाय द एज ऑफ 9 to 10 ईयर्स, 9 से 10 साल तक की एज तक जो बच्चा है वो अच्छे से फ्लुएंटली बोल पाता है। और अब तो उसकी ग्रामेटिकल एरर्स जो पिछली स्टेज तक होती थी, अब तो उसकी वो एरर्स भी नहीं होती हैं। मतलब अब उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छे से हो चुकी है इस स्टेज तक। अब इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं लेटर चाइल्डहुड के, कि इस स्टेज में हमें बच्चे की रीडिंग को इनकरेज करना है। अब जो बच्चा है, चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 9 ईयर्स, हमने पढ़ा था कि उनका अटेंशन स्पैन लो होता है। तो फिर इस केस में कि उनका जो ध्यान है वो जल्दी जल्दी भागता है, तो अगर हम उसे लंबे लंबे सेंटेंस दे देंगे पढ़ने के लिए तो फिर उसको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा उसको पढ़ने में, कि ये तो बहुत लंबा है, इसको छोड़ते हैं ऐसे। तो फिर हमें क्या करना है, इस टाइम पे ऐसे टेक्स्ट बुक या फिर रीडिंग मटेरियल यूज़ करना है जिसमें शॉर्ट सेंटेंसेज हो, क्योंकि बच्चे का जो अटेंशन स्पैन है वो भी शॉर्ट है। टीचर्स शुड यूज़ पिक्टोरियल एड्स टू इंक्रीज़ द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। अब अटेंशन स्पैन लो है तो अगर हम बच्चे को पिक्टोरियल एड से समझाएंगे, जो हमारे TLMs होते हैं या फिर चार्ट्स हो गए, मॉडल्स हो गए, या फिर सच में लैब में ले जा कर के उसको कोई एक्सपेरिमेंट कराना, या फिर जैसे अगर प्लांट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं तो सच में उसको गार्डन में ले जाओ, ये सब दिखाएं। अगर हम ऐसे करें तो फिर बच्चे का जो अटेंशन स्पैन है एक तो वो टिका रहेगा ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि स्टेज में अटेंशन स्पैन नेचुरली ही लो होता है। तो एक तो उसका अटेंशन स्पैन टिका रहेगा, उसको सीखने का मन करेगा। और एक हमने चीज़ पढ़ी थी कि इस स्टेज में बच्चा जो है वो कॉन्क्रीट चीज़ों से जल्दी समझता है। तो अगर हम सच में उसको कॉन्क्रीट चीज़ें दिखाएंगे, उसको सच में नंबर्स ना दिखा करके वो नंबर के ऑब्जेक्ट्स ला करके उसके सामने रख देंगे, कॉन्क्रीट तरीके से सिखाएंगे, तो जो है वो बच्चा जो है वो जल्दी सीखेगा। अब 6 year old चाइल्ड इज़ इंटरेस्टेड इन हिज और हर सराउंडिंग। बच्चा जो है वो अपने सराउंडिंग में इंटरेस्ट लेता है, तो ऐसे में हम उसे पर्सनल हाइजीन पे, क्लीनिनेस पे, वैल्यूज़ पे, बिलीव्स पे अगर लेसन्स दे तो फिर वो समझेगा। इस स्टेज में बच्चा जो है वो अपने आसपास में इंटरेस्ट लेने लगता है, तो फिर ऐसे में अगर हम उसे इन चीज़ों के लेसन्स दे तो फिर वो समझ पाएगा। जैसे कि उसको अपने टीथ जो है वो रोज़ ब्रश करने चाहिए, या फिर जो है खुद को साफ़ रखना चाहिए, कचरा जो है वो डस्टबिन में फेंकना चाहिए, अपने हाथों को वॉश करना चाहिए कुछ भी खाने से पहले। तो ये सारे चीज़ें जो हैं वो हम बच्चे को सिखा सकते हैं इस स्टेज में। अब नेक्स्ट है हमारा गिव अपॉर्चुनिटीज़ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स थ्रू कॉन्क्रीट नेचर। अब हमने देखा था कि बच्चा जो है वो कॉन्क्रीट चीज़ें जल्दी सीखता है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें समझने में उसको इस स्टेज में ही प्रॉब्लम आती है। ऐसा नहीं कि उसका दिमाग कमज़ोर है, ये स्टेज ही ऐसी है कि उसको धीरे धीरे पहले कॉन्क्रीट से समझाएंगे, फिर जैसे जैसे वो और आगे एडोलसेंस में आएगा तो उसको एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें समझ आएंगी। तो इस स्टेज में हमें क्या करना चाहिए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा मौके देने चाहिए कि वो कॉन्क्रीट नेचर की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। जैसे कि ऐसे उसको नंबर्स लिख के दे दिए, उसको बोल दिया कि इनको लगाओ असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो फिर इन चीज़ों से जो बच्चा है वो जल्दी सीखेगा। तो हमें और ज़्यादा उसको मौके देने चाहिए कि वो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें।
अब नेक्स्ट एज आती है हमारी एडोलसेंस। एडोलसेंस जो एज होती है ये होती है 12 to 18 ईयर्स की एज। ये हमारी लास्ट स्टेज है चाइल्ड डेवलपमेंट की, क्योंकि इसके बाद जो बच्चा है वो एडल्ट हो जाता है, इसके आगे आपको पढ़ना भी नहीं है। तो एडोलसेंस जो है इज़ द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि प्यूबर्टी जिस स्टेज में आती है, ये उस स्टेज में जो डेवलपमेंट हो रही होती है एक बच्चे की, वो होती है एडोलसेंस। अब एडोलसेंस क्या है, एक बच्चे में और एक एडल्ट होने में, एक पूरे बड़े एक एडल्ट होने में जो बीच का जो पीरियड है, एक ब्रिज जो है चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का जो ब्रिज है वो होता है हमारा एडोलसेंस। तो एडोलसेंस इज़ द ट्रांजिशनल पीरियड या फिर ट्रांजिशनल या फिर ब्रिज पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, एज वेल एज चेंजेस बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड कॉग्निटिव अकर रैपिडली। तो फिर इस स्टेज में क्या होता है, एक तो ये हमारे चाइल्डहुड यानी कि बचपन में और एडल्टहुड यानी कि बड़े होने के बीच का एक ब्रिज होता है हमारा एडोलसेंस, एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है। और इसमें क्या होता है, सारे बायोलॉजिकल, फिजिकल, कॉग्निटिव सारे चेंजेस जल्दी जल्दी हो रहे होते हैं। अब व्हाट इज़ प्यूबर्टी? प्यूबर्टी क्या होती है? प्यूबर्टी जो है सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट पीरियड होता है डेवलपमेंट का। सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट पीरियड कब होता है? प्री नेटल डेवलपमेंट, जो प्री नेटल स्टेज है उसमें सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होती है फास्ट। प्यूबर्टी में सबसे ज़्यादा शॉर्ट डेवलपमेंट होती है। ये स्टेज बॉयज़ में तो रहती है 11 से 13 ईयर्स तक और गर्ल्स में रहती है 9 से 11 ईयर्स तक। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एडोलसेंस के? एडोलसेंस में क्या होता है, ये एक प्रॉब्लमैटिक एज होती है, यानी कि इसमें जो है बच्चे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स उनको हो रहे होते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बड़ा हूँ कि बच्चा हूँ, इस टाइप की स्टेज होती है ये। तो प्रॉब्लमैटिक एज की दे कांट एक्ट आइदर एज चाइल्ड नॉर एज एडल्ट। इस स्टेज में बच्चा जो है ना तो एक बच्चे की तरह बिहेव कर सकता है, क्योंकि अब वो इतना छोटा तो है नहीं, तो फिर जैसे अगर वो कोई बच्चे जैसी हरकत करेगा तो फिर उसके पेरेंट्स उसको झट से बोल देंगे कि अभी तुम बच्चे नहीं हो, ये सारी बातें सीख जाओ। और जैसे वो थोड़ा बड़ा बनने की कोशिश करेगा तब भी उसको उसके आसपास के लोग जो हैं बोल देंगे कि अभी इतने बड़े नहीं हुए हो। तो ये ऐसी स्टेज होती है प्रॉब्लमैटिक, यानी कि ना आप बच्चे हैं ना आप बड़े हैं, ये वाली स्टेज होती है। तो फिर ना आप बच्चे की तरह एक्ट कर सकते हैं ना ही बिल्कुल बड़े की तरह एक्ट कर सकते हैं, बीच में एक बीच वाली स्टेज में हैं अभी आप। टाइम टू सर्च फॉर आइडेंटिटी। तो फिर इसमें बच्चा जो है वो अपनी आइडेंटिटी को सर्च करता है कि हु आई एम, कि मैं हूँ कौन, मुझे करना क्या है अपनी लाइफ में, मुझे बनना क्या है अपनी लाइफ में, या फिर क्या करना है। इस टाइप की स्टेज होती है कि बच्चा जो है बहुत कंफ्यूज रहता है अपनी आइडेंटिटी को लेकर के, अपनी पहचान को लेकर के बच्चा जो है वो इस स्टेज में काफ़ी कंफ्यूज रहता है। अनरियलिस्टिक एस्पिरेशंस, इसमें बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक सी चीज़ें सोचता है कि मैं तो ऐसे कर दूंगा या इतना पैसा कमा लूँगा या इतनी बड़ी वाली कार ले लूँगा। इस टाइप की जो अनरियलिस्टिक सी चीज़ें जो रियल लाइफ में सोची जाएं तो उतनी रियल नहीं लगती हैं, वो सारे सपने जो है वो बच्चा देखता है या सोचता है। पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम, इस स्टेज में बच्चे को जो सबसे ज़्यादा उसके इमोशनल टेंशन उसको रहती है, सबसे ज़्यादा उसके मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, चिड़चिड़ा सा रहता है, और जनरली कुछ बच्चे तो अकेले भी रहते हैं इस स्टेज में। तो पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम होती है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, इमोशंस जो है वो बैलेंस नहीं रह पाते, इस टाइप की स्टेज होती है। कि डिप्रेशन है, स्कूल का काम है और पीयर प्रेशर है, असाइनमेंट है, कितनी सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ों से बच्चा जो है वो उसका इमोशंस उसके स्टेबल नहीं रहते हैं। हीरो वर्शिपर की किसी एक पर्सन को अपना एक आइडियल मान लेना, फॉर एग्जांपल किसी एक्टर को अपना आइडियल मान लेना कि वो तो मेरा फेवरेट हीरो है, उसके बारे में तो कोई कुछ गलत बोल ही नहीं सकता मेरे सामने, ये होती है हीरो वर्शिप। फिर है पीयर ग्रुप बिकम टू मच इंटेंस, यानी कि जो दोस्तों का एक ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है कि ये मेरे दोस्त हैं, इनको बुरा नहीं लगना चाहिए, इस टाइप से ये वाली एक स्टेज होती है। अब एक चीज़ होती है डे ड्रीमिंग, यानी कि आप बैठे क्लास में और आपका ध्यान कहीं और है, ये होती है इस स्टेज में। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है कि दिन में सपने देखने की स्टेज, तो डे ड्रीमिंग भी हमारी इस स्टेज में होती है। सो ये थी हमारी डेवलपमेंट की स्टेजेस। फर्स्ट थी हमारी प्री नेटल स्टेज जिसमें सबसे ज़्यादा फास्ट डेवलपमेंट होती है हमारे कंसेप्शन से लेकर के हमारे बर्थ तक। उसके बाद आती है हमारी इन्फेंसी जो कि 0 to 2 ईयर्स रहती है। फिर हमारे चाइल्डहुड थी। अब चाइल्डहुड को हमने 2 पार्ट्स में बांटा था, एक थी हमारी अर्ली चाइल्डहुड और एक थी हमारी लेटर चाइल्डहुड। फिर थी एडोलसेंस। ये थी हमारी स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अब इनके बाद जो है वो बच्चा जो है एक एडल्ट हो जाता है।
तो ये हुई हमारी स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट यहाँ पर ख़त्म। इसके बाद आप इन चीज़ों को रिवाइज़ कर लेना। ये जो स्टेजेस हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स एग्ज़ाम में पूछते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन को समझने में हेल्प भी करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप चाहे तो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।